पिछड़ी जातियों के लिए जाति जनगणना की बात हुई थी तो आपने देखा होगा कि स्वर्ण पत्रकार जो जाति से जर्नल हैं, उन्होंने पूरा छीपा लोटा लेकर के वो सड़क पर आ गए थे या पूरा छाती पीटना शुरू कर दिए थे, हाय हाय करना शुरू कर दिए थे। जाति जनगणना हो रहा है, बड़ा बड़ा देखिए दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है और बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, पूरा उनका रोना शुरू हो गया था। लेकिन सवर्ण आयोग पर एक वीडियो उन्होंने नहीं बनाया कि इससे जात पात फैलेगा। नोटिस करिए, जात पात इससे नहीं फैलेगा, इस पे किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा, एक जाति दूसरा जाति में नहीं लड़ेगा, ऐसा कोई खबर आपने देखा 2 दिन से? चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो, चाहे वो बिहार के यूट्यूबर हो, बिहार के पत्रकार हो, किन्हीं ने भी इन पर न्यूज नहीं किया। और बिहार में नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग बनाया है, महाचंद्र प्रसाद सिंह उनके अध्यक्ष हैं, जाति से भूमियार हैं और नीतीश कुमार ये मिलाकर के इससे पहले भी उन्होंने स्वर्ण आयोग का गठन किया था और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन को पकड़िए, उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि उच्च जातियों के विकास के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूं, उच्च जातियों के विकास के लिए इसका गठन किया गया है और ये गलत भी नहीं है। हर एक जाति में जो है वो गरीबी है, उनकी आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति को मापा जा सकता है, उसके बारे में विचार किया जाता है, डायलॉग किया जाता है, फिर उस पर योजना बनाई जाती है और फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन क्या आपने मीडिया में ये खबरों को पढ़ा? अगर ये पिछड़ी जातियों के लिए जाति जनगणना की बात हुई थी तो आपने देखा होगा कि स्वर्ण पत्रकार जो जाति से जर्नल हैं, उन्होंने पूरा छीपा लोटा लेकर के वो सड़क पर आ गए थे या पूरा छाती पीटना शुरू कर दिए थे, हाय हाय करना शुरू कर दिए थे। जाति जनगणना हो रहा है, बड़ा बड़ा देखिए दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है और बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, पूरा उनका रोना शुरू हो गया था। लेकिन क्या किसी जो सामाजिक न्याय के मुद्दे या पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो मुद्दे दिखाते हैं, क्या उन्होंने स्वर्ण आयोग का जो है किसी तरह का विरोध किया? नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि संविधान में जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मूल है, उसमें वेलफेयर स्टेट की बात है। वेलफेयर यानी जो इस देश में रहते हैं उनका अच्छा काम हो, उनका विकास हो, उनके हर एक चीज में वो आगे बढ़े, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सब चीज में आगे बने। इसीलिए आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उसी तरह सवर्ण आयोग भी बनाया गया है। लेकिन जैसे पिछड़ी जातियों की जाति जनगणना की बात आती है तो कुछ पत्रकार अपना छाती पीटना शुरू कर देते हैं, वो लालू यादव को गाली देना शुरू कर देते हैं, वो हर एक तरह का बात बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवर्ण आयोग पर एक वीडियो उन्होंने नहीं बनाया कि इससे जात पात फैलेगा। नोटिस करिए, जात पात इससे नहीं फैलेगा, इस पे किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा, एक जाति दूसरा जाति में नहीं लड़ेगा, ऐसा कोई खबर आपने देखा 2 दिन से? चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो, चाहे वो बिहार के यूट्यूबर हो, बिहार के पत्रकार हो, किन्हीं ने भी इन पर न्यूज नहीं किया। और हम ऐसे आयोग का एकदम जरूरी है, अगर वो गठन नहीं होगा तो जो स्वर्ण जातियों में जो गरीबी है, जो अशिक्षा है या जो आर्थिक उनकी स्थिति है, उसका कैसे पैमाना होगा? लेकिन ये बात सवर्ण जाति के पत्रकार नहीं समझते हैं क्योंकि वो पढ़ते कम हैं, उनमें जाहिलता ज्यादा है, वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसा होता है। सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो खुल करके इस पर बात करते हैं, खुल कर पे जाति जनगणना का विरोध करते हैं, एक से एक बिना हाथ पैर वाला जो है वो उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो जाति जाति खेल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये जाति जाति नहीं है, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, यही वाला हाल है। तो सवर्ण आयोग में भूमियार को प्रदेश सवर्ण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस पर ब्राह्मण और राजपूत भी दुखी हो गए हैं। अब क्या कीजिएगा, ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन कोई भी चीज का गठन होता है तो समाज के कल्याण के लिए होता है। तो आगे से जाति जनगणना का जब बात हो तो संवैधानिक स्ट्रक्चर को समझिए, और नहीं तो इस चीज को अगर नहीं समझते हैं तो फिर सवर्ण आयोग का भी विरोध करिए, अगर आप में नैतिकता बचा हुआ है तो। इसलिए इस वीडियो को करना जरूरी था। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।